नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं मिलेगा। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के भाई शुरू करेंगे आज के स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग क्लास के साथ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम आपको अपने लेकर के चलते हैं पुराने चैलेंज में, जो पिछले 2-3 दिन से हमने स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर हम एक छोटी सी कर रहे हैं कोशिश। हम अचीव करना चाहते हैं 100 ट्रेड्स कॉन्टिन्यूशन में 100% एक्यूरेसी के साथ। इसका क्या मतलब है, हम 100 ट्रेड्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा हर ट्रेड जो हम ले, हमें 100% एक्यूरेसी के साथ हम उसे अचीव करें। कुछ एक इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम जो पोजीशंस ले रहे हैं वो सारी की सारी पोजीशंस एफ एंड ओ स्टॉक्स की हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे जो पोजीशंस बनाएंगे वो सिर्फ ऑप्शंस के स्प्रेड्स की हेज पोजीशन बनाएंगे। हम कोई नेकेड पोजीशन नहीं करेंगे, हम कोई कॉल बाय नहीं करेंगे, कुछ पुट सेल नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हम फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम डिलीवरी में ट्रेड नहीं करेंगे। हम जो पोजीशन लेंगे ऑप्शन का स्प्रेड बनाएंगे, पोजीशन को हेज रखेंगे। हम अपनी पोजीशन को प्रॉफिट कम मानेंगे, बता देता हूँ। हम मान करके चलते हैं जहां पर हमको हमारे ट्रेड के ऊपर 1000 और 1000 रुपये से ऊपर का जहां पर प्रॉफिट देगा, हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे। ट्रेड को एज प्रॉफिटेबल ट्रेड मान लेंगे। 1000 ही क्यों, समझ हमारी कहती है कि 50 से 1000 रुपये तक का मार्जिन लगता है एक ऑप्शन के स्प्रेड को बनाने में। किसी में 30 भी लगता है, किसी में 70 भी लगता है। एक एवरेज फिगर पकड़ ली 50। अब 50,000 के पीछे अगर हमें 1-2 दिनों के अंदर में या 3 दिन या वॉट एवर दिनों में अगर हमको 2% का प्रॉफिट दिखता है, तो हम चुपचाप शांति से अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। अब आगे स्टॉप लॉस किसको मानेंगे, उसके लिए हमारे पैरामीटर्स हैं। आप हमारे साथ प्रेजेंटेशन में बने रहें तो हम आपको दिखा देंगे कि जब हम कोई स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो हम स्टॉप लॉस के लेवल कहाँ पर मार्क करके रखते हैं। वो सब ऑब्जेक्टिव है, इसमें कुछ हवा में बातचीत नहीं है, कुछ भी इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, जो है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट्स में। अब चलते हैं आज का रिजल्ट आपसे शेयर कर देते हैं कि हमारे पास हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। अभी तक हमारा जो स्कोर चल रहा है वो 100 में से 2 चल रहा है। आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन्होंने अपना हक अदा कर दिया है, वो आपसे बता देते हैं। पहला ये देख लीजिए, संवर्धन मदरसन सुमी। ये ट्रेड इसने हमको प्रॉफिट दे दिया 2130 रुपये का। इस ट्रेड को करेंगे ओपन और इस ट्रेड को कर देंगे हम एग्जिट। इसको करेंगे रिफ्रेश, ये एग्जिट और ये डन। ये काम खत्म हो गया जी। ये वाला ट्रेड आ गया हमारी एग्जिट की पोजीशन में। अब जो जो हम ट्रेड एग्जिट करते चले जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि वो रियलाइज प्रॉफिट में दिख रहे हैं। संवर्धन मदरसन को देख लीजिए, 2000 का दिया प्रॉफिट। आईसीआईसीआई बुक कर दिया 1800 पे और कैनफिन को बुक कर दिया 6000 पे। और ट्रेड है जिसने हमको 1000 से ऊपर का प्रॉफिट दे दिया, जो अपनी आज की हिट लिस्ट में आ गया। मैं आपको बता देता हूँ, शायद मेरे पास कोई और ट्रेड होगा। नहीं, मेरे पास अभी कोई और ट्रेड नहीं है। तो अभी फिलहाल के मैं 1 मिनट और लगा करके देख लेता हूँ कि कहीं कुछ और तो नहीं। नहीं, अभी मेरा स्कोर यही है। अभी फिलहाल की मेरी सिचुएशन में मेरे पास में यही स्क्रिप्ट्स हैं जो फिलहाल में मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा रही हैं। अभी तक का मेरा स्कोर हो गया 100 में से 3। 3 स्टॉक्स ऐसे अभी तक हम कर पाए जिसके अंदर में हम अपना स्ट्रीक को मेंटेन करते हुए अपने प्रॉफिट को जनरेट कर पाए। ट्रेड हमने क्लोज कर दिया। बाकी ट्रेड्स हमारे चल रहे हैं, हमारा बाकी ट्रेड्स के अंदर में स्टॉप लॉस हिट नहीं है, तो फिलहाल हम उन पोजीशन को अभी ओपन रख रहे हैं, है ना। कि जब तक 1 मिनट और दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए पोजीशन और है जुबिलेंट फार्मा। जुबिलेंट फार्मा में हमारा 1000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट है। इस पोजीशन को भी हम क्लोज करेंगे और इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ जाता हूँ, एग्जिट पे जाता हूँ। हाँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पहले और रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ये लीजिए, हमने इसको कर दिया एग्जिट और एग्जिट करने के बाद हमारी पोजीशन यहाँ पर आ गई। ये देखिए, ये मेरे को लगता है कि वो दूसरे पेज पर चला गया, तो इसलिए हम इसको उस समय में नहीं कैप्चर कर पाए थे। पर कोई बात नहीं है, अभी तक हमारा जो स्कोर चल रहा है इसके अंदर में समझ के आती है। ये पहले पेज पे इतनी ही स्क्रिप्ट दिखाता है, 10 दिखाता है स्क्रिप्ट, तो वो अगले पेज पर जाना पड़ा मुझे। अभी तक हमारा जो टोटल स्कोर चल रहा है वो स्कोर चल रहा है 100 में से 4 स्टॉक्स हम ऐसे जिनको हम कंटिन्यूटी में अचीव कर चुके हैं प्रॉफिट। बाकी हमारी कुछ पोजीशंस ओपन है। ये हो गया हमारा पिछले दिन का रिजल्ट। अब चलते हैं आगे। आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है क्या नहीं। चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट मैंने आइडेंटिफाई की हैं, क्या मैंने ट्रेड्स ली हैं, क्या कहानी है, सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। आइए देखते हैं। आगे स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रिप्ट्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं वो स्क्रिप्ट्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, वो ये देख लीजिए। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं वो है चोलामंडलम फाइनेंस फ्यूचर्स। ये आप चार्ट देख रहे हैं, सितंबर फ्यूचर का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपॉर्चुनिटी को हमको देखिए आइडेंटिफाई करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट अपने हाई पे हाई काट रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम उसके बाद जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहां बनाते हैं अपनी पोजीशन। डेली टाइम फ्रेम पर मेरी समझ कहती है, ये देखिए, रेजिस्टेंस काट दिया, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया। करंट रेटों के हिसाब से चोलामंडलम में मेरे को लगती है बाय की पोजीशन, यहाँ पर मैं बनाऊंगा बाय और नीचे वाले फैक्टर पर मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। चोलामंडलम स्क्रिप्ट नंबर 1 आइडेंटिफाइड।
यहाँ पर मैं क्या ट्रेड बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा वो मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। पहले स्क्रिप्ट पर बात कर लेते हैं। पहली स्क्रिप्ट जो आइडेंटिफाइड है वो है चोलामंडलम, शेयर कर दिया। दूसरी स्क्रिप्ट है भारती एयरटेल, इसको देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे क्या कर रहा है ये, बढ़िया हाई पे हाई काट रहा है, कोई परेशानी नहीं है, रेजिस्टेंस फ्री जोन है। और चलते हैं आगे, और आगे हम डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे मेरी समझ कहती है आज के करंट रेटों के हिसाब से एक बाय बनता है, नीचे वाले फैक्टर पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। मेरे को लगता है और कई लेवल्स पे ऑलरेडी के मार्क्ड है, मैं हटा देता हूँ कंफ्यूजन के लिए। ये लीजिए और ये लीजिए, ये है ये वाले ये फ्रैक्टल के नीचे आपने स्टॉप लॉस देख लिया, और आज के करंट रेटों के हिसाब से आपने देख लिया लॉन्ग की एंट्री। एयरटेल बात हमने वहीं से शुरू करी, बड़े टाइम फ्रेम पे लॉन्ग, हमने इसको डे टाइम फ्रेम पे देखा, और डे टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे बाय का मौका मिलता है। यहाँ पर भी हम करेंगे बाय, वो हम आपको 2 मिनट बाद बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या ट्रेड बना रहे हैं। तीसरी स्क्रिप्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो स्क्रिप्ट है एनटीपीसी। ये स्क्रिप्ट है, ये मेरी फाइंड है। मेरी समझ कहती है यहाँ पर भी एक बुलिश बायस का मौका बनता है। पहले इसको देखेंगे हम 1 मिनट के लिए मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर आएंगे डेली। आइए मंथली देखते हैं पहले। ये मेरा मंथली का यहाँ पर बायस है, मेरा क्लियर बायस है, मुझको नहीं लगता कहीं पर कोई डाउट है, क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे मुझको यहाँ पर एक लॉन्ग दिखता है। डेली पर देखते हैं, डेली पर क्या हाल है। डेली पर मेरी समझ कहती है कैंडल आप रेड जरूर देख रहे हैं, पर प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो मेरे को यहाँ पर एक तेजी का मोमेंटम दिख रहा है। एनटीपीसी तीसरी स्क्रिप्ट जहां पर मुझको लगता है बाय का मौका। अब चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं कि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स पर क्या टेक्निकल करके आ रहा है, फंडामेंटल्स पर हम क्या समझ सकते हैं। 5 मिनट लगाएंगे और फंडामेंटल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले भारती पर ही बात कर लेते हैं। भारती को मैंने लगा रखा है, 2 स्टार ये दे रखा है, दे रहा है। डेटा को देख करके इस पूरे के पूरे डेटा में 2 चीजें अच्छी हैं। सबसे पहली प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरे नंबर पे प्रमोटर होल्डिंग। बाकी डेटा को देख करके मुझे कुछ इसमें एक्साइटिंग नहीं लग रहा, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है प्रॉफिट ग्रोथ। कोई मुझे बता सकता है भारती एयरटेल ने ऐसा क्या किया है, क्या इनको ऐसा मिला है, कहाँ इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है कि सेल्स ग्रोथ में इनको 11% की रिटर्न है, पर प्रॉफिट में 5,500% की रिटर्न है। क्या इन्होंने ऐसा अचीव किया है? क्या आप इस सेक्टर, इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? तो टास्क नंबर 1 कमेंट्स में शेयर कीजिए, जरूर बताइए कि आप ऐसा क्या समझते हैं, भारतीय एयरटेल में ऐसा क्या हुआ है कि इनका प्रॉफिट इतना एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर गया है। ये कारण है कि कंपनी हाई पे हाई काट रही है, बाय के मौके बनते हैं। बाकी कंपनी में कुछ अच्छा नहीं है, डेट भी है, ग्रोथ भी, सेल्स ग्रोथ भी पिटी हुई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बुरा हाल है, पर प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों आ गया? चार्ट देखेंगे आगे, ठीक है, चार्ट्स कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक बुराइयों का सवाल है, बुराइयां कम है, अच्छाइयां ज्यादा है। बुराइयां पढ़ लेते हैं। ग्रोथ कह रहा है कम है, आरओई कम है, और कंपनी का पीई बहुत ज्यादा है। हाई प्रॉफिट टू अर्निंग के बेसिस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, वो हमको सामने नजर आ रहा है। हाई पे हाई काट रहा है, तो भैया पीई तो तेज होनी ही है, और बड़े ब्रांड्स की पीई आमतौर पर कम सस्ती मिलती है, तो ये यहाँ पर बात खत्म होती है। यहाँ पर टास्क नंबर 1 फाइंड कीजिए और बताइए कि प्रॉफिट ग्रोथ क्यों है इतना तेज। एनटीपीसी देखिए 100 में से 3 स्टार्स, कुछ भी अच्छा नहीं मेरी समझ के आती है कंपनी में, आपको सही बताऊं। फंडामेंटली कर्जा भी है, सेल्स भी पिट गई, प्रॉफिट भी पिट गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग ओके है। फंडामेंटली मजा नहीं आता, टेक्निकली मजा आता है। चार्ट रीडिंग के बेसिस के ऊपर और हेज ट्रेड के बेसिस के ऊपर बात बनती है। फंडामेंटली मेरे से पूछो तो कंपनी को इस पेज को देख करके मुझे कुछ खास लंबा चौड़ा एक्साइटमेंट नहीं होता। चार्ट्स का भी वही हाल है, और कंपनी की ठीक है, बुराइयों के नाम पर बुराइयां इसकी कम है, प्रॉफिट ग्रोथ कम है, बाकी ठीक है, अच्छाइयां अच्छी हैं। पर यहाँ पर जो सामने ये पिक्चर प्रेजेंट हो रही है ना, ये सेल्स ग्रो नहीं हो रही, प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा, कर्जा है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर होल्डिंग 51% है। ऑल इन ऑल देख करके अगर फंडामेंटली बात करें तो कंपनी का ये डेटा देख करके कोई खास एक्साइटमेंट नहीं होता। इसको लिस्ट में रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टेक्निकली लग रहा है कि हाई काट रही है, और यहाँ पर एक हेज पोजीशन बनाना अकलमंदी का सौदा हो सकता है। तीसरी कंपनी हमने जो आइडेंटिफाई करी उसको देख लेते हैं, चोला। चोला और देखते हैं चोला पर हमारा क्या टेक। चोला मंडलम 1 मिनट के लिए, चोला फिन ही है मेरे ख्याल से, यही है, इसको देखना, यही कंपनी है यहाँ पर। 1500 रेट 1 मिनट के लिए चेक कर लेंगे। 1668 यही कंपनी फाइंड करी है हमने, नहीं है तो मेरे को लग रहा है चोला हमें 1 मिनट के लिए एक बार और देखना पड़ेगा। 1 मिनट आप दीजिए। 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, मैं 1 मिनट के लिए चेक कर रहा हूँ, क्योंकि रेट कुछ और आ रहा है, और हम चेक करने की कोशिश करें कि हम कहीं गलती ना कुछ कर रहे हो। क्योंकि 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि चोला का रेट आ रहा 1598, माफ कीजिएगा, गलती हुई मेरे से रीड करने में। चोला का रेट वही है 1598, ये वाला करेक्ट रेट, ठीक है जी। यहाँ पहुंच गए, इसको देखिए 1 मिनट के लिए। यहाँ पर कोई डेटा आपको थोड़ा सा एक्साइटिंग दिख सकता है, देखिए कैसे। 5 में से 4 स्टार्स,
और रिपोर्टेड होल्डिंग 50%। ये देखिए ग्रोथ अच्छी, सेल्स अच्छी, प्रॉफिट अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा, बट कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, हर चीज़ हमें बढ़िया बढ़िया नहीं मिल सकती। चार्ट्स बाकी ठीक है, ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। देख लीजिए, अच्छाइयाँ ज़्यादा है कंपनी की, बुराइयाँ कम है। तो मोटा मोटा फंडामेंटली अगर आप बात करें, फंडामेंटली चोलामंडलम बात समझ आती है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमने चार्ट पर तो ऑलरेडी बात कर ली, और हमको अगली तरफ वहाँ पर फंडामेंटली भी कंपनी ठीक ठाक लगी। अब चलते हैं आगे और आ जाते हैं हम अपनी ये पोजीशन पे कि हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाई क्या क्या है, वो आपको दिखाते हैं। एनटीपीसी जो मैंने बात करी, एनटीपीसी पर मैंने क्या ट्रेड दिया मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एनटीपीसी पर बनाया है मैंने बुल कॉल। टास्क है आपके लिए, बड़ी तसल्ली से बात सुनिए, फिर आपको इस टास्क में भी पार्टिसिपेट करना है और बताना है कि मैंने क्या किया है। एनटीपीसी में मैंने क्या किया, 425 की कॉल खरीदी, 430 की कॉल बेच दी। अब आपको ये जवाब देना है कि मैंने बुल कॉल क्यों बनाया। वॉलेटिलिटी चेक कीजिए, आईवी भी चेक कीजिए, सब कुछ कीजिए, जवाब लिखिए। मैंने एनटीपीसी में बुल कॉल क्यों बनाया, जवाब दीजिए। पीछे चलते हैं। दूसरा ट्रेड है मेरा चोला फिन। चोला फिन में मैंने क्या किया, 1600 की कॉल खरीदी, 1620 की कॉल बेच दी। यहाँ पर भी मैंने बुल कॉल बनाया, जवाब दीजिए क्यों किया ऐसा मैंने। फाइंड कीजिए, डेटा निकालिए और कमेंट में जवाब दीजिए। तीसरी पोजीशन बनाई मैंने भारती एयरटेल। यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पर भी मैंने बुल कॉल बनाया, 1680 की कॉल खरीदी और 1700 की कॉल बेच दी। जवाब दीजिए क्यों किया ऐसा मैंने, क्या रीजन है कि मैंने यहाँ पर भी बुल कॉल बनाया। तीन पोजीशंस मैं बना रहा हूँ, तीनों पे बुल कॉल बना रहा हूँ, तीनों पे वो स्प्रेड तो मुझे पता है कि मैंने टाइट से टाइट स्प्रेड ही बनाने होते हैं, मैं एग्रेसिवली काम करता ही नहीं। आपको जवाब देने हैं, आज आपके लिए बहुत सारे टास्क हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये तीनों के तीनों ट्रेड्स के ऊपर मैंने बुल कॉल ही क्यों बनाया। अगर मुझे तेजी खेलनी थी तो मैं बुल पुट से भी तो खेल सकता था, मैंने बुल कॉल क्यों बनाया, जवाब दीजिए। आगे चलते हैं। आप हमारे साथ इस ये जो चैलेंज चल रहा है ना, चैलेंज एक्सेप्टेड चल रहा है, 100 में से 100, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे, आप वो आप देख रहे हैं कमेंट्स में लोगों के जवाब आ रहे हैं। आप भी अपने एंड के ऊपर ट्रेड्स बनाइए, 100% एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश कीजिए, और जो आपके रिजल्ट्स हैं डे ऑन डे बेसिस पे, आप अपने रिजल्ट्स वीडियो के कमेंट्स में डालिए। हम उनको भी पढ़ेंगे, साथ साथ देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कहाँ पर चल रहा है। बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रिजल्ट तो आपको ऊपर टैगलाइन में दिख जाएंगे, बाकी लोगों के रिजल्ट्स भी आपको साथ साथ दिख जाएंगे कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। हमारा क्या पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है वो हमने शेयर कर दिया। आप किस बेसिस पर आप अपने ट्रेड को कब पॉजिटिव मानते हो, कब फेल मानते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप देखो। मैं आपको एक थॉट और शेयर करता हूँ। आप देख रहे हो Naukri.com या कोफोर्स का ये जो आप ट्रेड ये सामने देख रहे हो, ये आपको एक और मैं दिखाऊं 1 मिनट के लिए, ये ट्रेड इप्का लैब्स। इनमें से कई एक ऐसे ट्रेड हैं जो आपको इस समय रेड में दिख रहे हैं, पर वो दिन में प्रॉफिट में थे, हजार हजार रुपए से ऊपर के प्रॉफिट में थे। पर हम कहते हैं नहीं, हम अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम दिन में आकर के मार्केट चेक नहीं कर सकते, हम कहीं और बिजी हैं। हम कोशिश करेंगे, हम जब कह रहे हैं कि हम डे एंड के ट्रेडर हैं तो मतलब हम डे एंड के ट्रेडर हैं। मैं इसलिए रात को आकर के या शाम को आकर के जब ये वीडियो बनाता हूं तो पोजीशन क्लोज करता हूं। कहने का भाव इतना है, वो पोजीशन हम दोपहर को भी क्लोज कर सकते थे, ये प्रूव करने के लिए दिखा सकते थे, देखो जी हमने इतने प्रॉफिट पर बुक कर दी, और प्रॉफिट आपको रियलाइज में दिख जाता। ट्राइंग, हम इस चैलेंज को टफ से टफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई ईजी वे आउट फाइंड नहीं कर रहे। मैं अपने लिए कोई लीवरेज नहीं ले रहा, मैं अपने को कोई आसान रास्ते पे नहीं डाल रहा। कर सकता था मैं, जो मेरे को 4 दिख रहे हैं वो मेरे 6 दिख जाते, आगे निकल जाता, बट नो, आई एम ओके बिकॉज आई ट्रस्ट माई चार्ट रीडिंग स्किल्स। सो फार आई ट्रस्ट, बाकी देखते हैं कि कहाँ तक सक्सेस निकल करके आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमने आपको पुराने दिन के चैलेंज के अपने रिजल्ट शेयर कर दिए, आज के ट्रेड शेयर कर दिए, आपसे सवाल पूछ लिए। वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम है, पर 2 छोटे छोटे अपडेट हैं। पहला अपडेट, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा, आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने का फ़ायदा और आपको देना क्या पड़ेगा वो दोनों सुन लो। सबसे पहले फ़ायदा तो ये होगा, हम रेगुलर बेसिस पे शाम के समय ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स, स्ट्रैटेजीज, सेटअप्स, डिफरेंट ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स पर बातचीत करते हैं, अपने थॉट्स हम शेयर करते हैं। कम्युनिटी में नियरली 85-90 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंड हैं। हर किसी को मौका मिलता है अपने सवाल पूछने का, जवाब देने का, थॉट शेयर करने का, अपने स्किल को डेवलप करने का और आगे बढ़ने का। ये एक बहुत लाइवली सीन है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू आप इसमें से निकाल सकते हैं। आप अपने थॉट्स को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने की फीस है मंथली 199 रुपीज़। दैट टू कम्स विद अ कमिटमेंट। अगर आपको कभी ये लगे ज्वाइन करने के बाद कि आपके मतलब की चीज़ नहीं है, आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, अगले महीने से डिसकंटिन्यू कर सकते हो। गूगल यूट्यूब मैनेज करता है, मेरा इसके अंदर में कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस रोल नहीं होता। ये छोटे छोटे अपडेट्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको दे दिए। मूव हैड,
फिलहाल मैं इस वीडियो को करता हूँ कंक्लूड और बात को करता हूँ ख़त्म। कोशिश करूंगा फिर मुलाकात करें, कुछ ऐसी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँ जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, स्टॉप लॉस कंट्रोल रहें और आप देर सवेर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।